वेलकम बैक टू मुस्लिम सियासत। महाराष्ट्र मुस्लिम रिजर्वेशन। भारत में रिजर्वेशन एक ऐसा सिस्टम है जो तारीखी तौर पर महरूम तबकात को रिप्रेजेंटेशन फराहम करता है, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, हेल्थ, हायर एजुकेशन और पॉलिटिक्स शामिल है। महाराष्ट्र में 2014 में कांग्रेस हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जो मुसलमानों के लिए 5% और मराठा के लिए 16% रिजर्वेशन एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में इलेक्शन से पहले दिया था। महाविकास अघाड़ी सरकार ने 2019 में गारंटी दी कि वो स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन फराहम करेंगी। 2014 बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया। महाराष्ट्र में मुसलमानों का एजुकेशन का स्टेटस। महाराष्ट्र में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 83.6% है, जो ऑल इंडिया एवरेज 68.5% से ज्यादा है। मेल्स का लिटरेसी रेट फीमेल से ज्यादा है, जहां 85.97% मेल्स हैं और 67.3% फीमेल्स हैं। लिटरेसी रेट अर्बन एरियाज में 79% है और रूरल एरियाज में 58% है। सिर्फ 4.9% मुसलमान महाराष्ट्र में ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की पढ़ाई करते हैं, जो कि स्टेट के सारे रिलीजियस कम्युनिटीज में सबसे कम है। मुसलमानों में स्कूल एजुकेशन का स्टेटस अच्छा है, लेकिन हायर एजुकेशन में मुसलमान अब भी काफी पीछे हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज जैसे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और EBC फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को एजुकेशन हासिल करने में मदद कर सकती है। इंडिया में मुस्लिम एजुकेशन के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिनमें लो लिटरेसी रेट्स, डिक्लाइनिंग एनरोलमेंट और डिस्क्रिमिनेशन शामिल है। लिटरेसी रेट इंडिया में मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। वहीं एनरोलमेंट की बात करें तो मुस्लिम स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट सभी लेवल्स ऑफ एजुकेशन में डिक्लाइन हुई है, जिसमें हायर एजुकेशन में 2019-20 से 2020-21 के बीच 8.5% से ज़्यादा की कमी देखी गई है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो मुस्लिम स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 2021 में कर्नाटका में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनने पर बैन, 2020 में आसाम के मदरसों को रेगुलर स्कूल्स में कन्वर्ट करने का मैंडेट करता है। अगर अब सचार कमेटी रिपोर्ट की बात करें तो फॉर्मर PM मनमोहन सिंह ने 2006 में इंडियन मुस्लिम्स के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की थी। इस रिपोर्ट में मुसलमानों के बैकवर्डनेस की समस्या को दूर करने के लिए अर्जेंट गवर्नमेंट एक्शन के लिए कई ताजावीज यानी रिकमेंडेशन पेश किए गए थे। मुसलमानों की संख्या 14% है, लेकिन वो सिर्फ 2.5% इंडियन ब्यूरोक्रेसी में है। सचार कमेटी ने कंक्लूड किया कि इंडियन मुस्लिम्स की कंडीशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से भी नीचे है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महमूद उर रहमान कमेटी का गठन किया ताकि मुस्लिम्स के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जा सके। कमेटी ने 2013 में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन रिकमेंडेशन दी। 8% रिजर्वेशन एजुकेशनल और हाउसिंग दोनों में, पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में रिकमेंड किया। साथ ही एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट की मांग की, जो एट्रोसिटी एक्ट के लाइन पर हो। एक स्पेशल कमीशन बनाने की भी रिकमेंडेशन दी गई ताकि मुस्लिम्स की डिटेंशन के केसेस की जांच की जा सके और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कम्युनिटी मेंबर्स के डिटेंशन को मॉनिटर करने के लिए कहा गया। रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15(4) स्टेट के सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फायदे के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की परमिशन देता है। आर्टिकल 15(5) स्टेट को किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स के फायदे के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की परमिशन देता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 16(4) स्टेट को किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए अपॉइंटमेंट या पोस्ट या रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन बनाने की परमिशन देता है, जो स्टेट की नजर में एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। आंध्र प्रदेश लॉ, आंध्र प्रदेश रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स या पोस्ट के लिए मुस्लिम कम्युनिटी एक्ट 2005 टोटल 8 सेक्शंस है। सेक्शन 3 पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जो स्टेट में रहती है बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर करता है। सेक्शन 4 और 5 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए और पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स के लिए 5% सीट रिजर्वेशन होगा। मुस्लिम रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। MR बालाजी 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हिंदूज में कास्ट सोशल बैकवर्ड का असेसमेंट करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए कुछ स्टेट्स में कुछ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या जैन्स सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स बना सकते हैं। EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1973 में SC ने कहा कि इक्वालिटी की एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और इसे ट्रेडिशनल लिमिट
कैंडिडेट्स तक सीमित नहीं किया जा सकता। मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन या उनमें किसी सेक्शन के लिए सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडियन स्टेट ने मुस्लिम रिजर्वेशन से कैसे डील किया? केरला, मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन का 22% है, उन्हें 1952 में ओबीसी में शामिल किया गया। कर्नाटका, 1995 में स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी कोटा के अंदर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया। 36 मुस्लिम कास्ट जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में है, कोटा में शामिल किए गए। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने 2007 में एक लॉ पास किया जो 30% ओबीसी कोटा को अंदर मुस्लिम के लिए 3.5% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। इसमें अपर कास्ट मुस्लिम शामिल नहीं है। आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड था, 2014 में स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी कम्युनिटी को बैकवर्ड मानते हुए 5% रिजर्वेशन दिया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाइफिकेशन के बाद 2014 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2017 में ओबीसी मुस्लिम्स के लिए 12% रिजर्वेशन प्रपोज किया। ये सब कहने के बाद कई कमीशन और रिपोर्ट्स ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम्स की कंडीशन लिटरेसी, हेल्थ और दूसरे पैरामीटर्स में क्रिटिकल होती जा रही है। बॉम्बे एचसी ने भी महाराष्ट्र में मुस्लिम्स के लिए 5% रिजर्वेशन अपहोल्ड किया, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्रिटिकल इशू पॉलिटिकल गेम्स के लिए यूज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का स्टेट इलेक्शन से पहले आता है और अगले 5 साल तक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उम्मीद जगाता है। ऑर्डिनेंस को बीजेपी ने भी लैप्स कर दिया, जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन की डिमांड के अगेंस्ट है। बीजेपी ने इस इशू को अपने सियासी फायदे के लिए पेश किया और रिजर्वेशन की अहमियत को कम किया है, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन ना मिले। इस तमाम सूरत हाल में एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र में मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए लड़ती रही है और इस मसले को स्टेट असेंबली में भी बार बार पेश किया है। अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल करनी है तो एमआईएम को वोट करना जरूरी हो जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस रिजर्वेशन के मुद्दे के बारे में कमेंट में जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।